मेरा नाम आनंद है, मैं मेरठ का निवासी हूँ। ये मेरे मामा के लड़के हैं, इनके परिवार में मेरा ननिहाल है, इनके साथ में ही मैं रहता हूँ। और इसका नाम है अभिषेक, इसका नाम है देव। इनकी एक संपत्ति आई हुई है कल्लाड़ों के बास के अंदर। तो इनकी पहले मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर इनके पापा ने दूसरी शादी की, फिर इनके पापा एक्सपायर हो गए। जो सेकंड मदर है इन दोनों बच्चों की, जो सेकंड मदर यहाँ से जा चुकी है, कम से कम जाए हुए को उसको 2 साल हो गए। फिर उसने बाद में उसने 420 करके इन बच्चों की जो भी संपत्ति थी कल्लाड़ों के पास में वो किसी को बेचान कर दी। बेचान के अंदर कई ऐसे नाम आए बीच में, शैतान राम, दिनेश अरोड़ा, गौतम ताप चेयरमैन, उनकी वाइफ के नाम पे अभी वो प्रॉपर्टी कर दी उसने 420 फ्रॉड करके। अब इन बच्चों के पास ना कोई घर है, ना कोई बाहर है, कुछ नहीं है। और ये बच्चे रोड पर आ गए हैं और ये दोनों नाबालिग है। पसंद भी कोई साथ नहीं दे रहा है इन दोनों बच्चों का। और 420 के अंदर इन बच्चों को डरा धमका के इनसे भी साइन करवा लिए और प्रॉपर्टी है जो हड़प ली इनसे बच्चों से। क्या बात है बेटा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ डरा धमका के हमारे साइन करवाए गए और घर पे आके गलत बोले गए, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे तुम्हारे साथ। किसने साइन करवाए, किसने आपको गलत बोला और क्या बोला? चेयरमैन साहब। कौन चेयरमैन? गौतम जी टाक। कब आए आपके घर? कुछ दिन ही पहले, महीनों भर पहले आए थे हमारे घर पर। डरा धमका के साइन करवाए, कैसे कर देंगे, ये प्रॉपर्टी में नहीं जाओगे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। डरा धमका के करवाए गए साइन। नहीं तो क्यों फिर आपने साइन किए? वो लोग आए तो उनके साथ और कौन कौन लोग थे, कितने लोग आए? उनके साथ अन्य 5 लोग आए थे। कौन कौन है आप जानते हैं क्या? नहीं, उनको मैं नहीं जानता, पर तो उनके साथ अन्य 5 लोग आए थे। तो 5 लोग आए थे तो आपको क्यों डराया? और भी लोगों की कई जमीन है, फिर आप ही की जमीन वो अपने आप में साइन क्यों करवाना चाह रहे थे? क्योंकि मेरी सेकंड मंत्री ने उनको बेचान कर दी थी। मेरे रियल मम्मी पापा है नहीं, मैं अनाथ हूँ। क्या मामला था? आज हम लोग नगर पालिका पहुँचे, तब 2 बच्चे नगर पालिका में घूम रहे थे और वो ये कह रहे थे नहीं हमारे माँ है, नहीं बाप है, और वहाँ पे अवैध कब्जा करके पट्टा बनवा रहे हैं। माननीय गौतम जी टाक साहब जो भूतपूर्व चेयरमैन थे और अभी सस्पेंड हो रखे हैं, उनके नाम से पट्टा बनवा रहे हैं और अपनी पत्नी के नाम से पट्टा बनवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने ईओ साहब को एक ज्ञापन भी दिया है और ईओ साहब बोल रहे हैं कल हमने पट्टा भी जारी कर दिया। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो पट्टा रजिस्ट्रेशन के लिए रुकवाया गया है और मुकदमा भी करवाया गया हुआ है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, इन बच्चों को न्याय मिले और इनके न्याय के लिए मेरे को जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं इनके साथ में खड़ा रहूँगा और जाने के लिए तैयार रहूँगा। इनकी जमीन थी, किस प्रकार इन्होंने अपने नाम करा ली, किस प्रकार का ये मामला है, थोड़ा सा खुलासा करें आप। ये बोल रहे हैं इनके फादर के नाम, इनके दादा के नाम जमीन थी और इनकी पहले मदर थी वो शांत हो गई, उसके बाद दूसरी शादी की इनके पिताजी ने, लेकिन शादी की थी, लेकिन शादी करने के बाद इनके पिताजी की मौत हो गई। मौत होने के बाद वो जो सेकंड मम्मी लाई हुई थी वो और कहीं पे चली गई और इनको पहला फुसला के और पता नहीं दबाव में कौन से कैसे करके षड्यंत्र के तहत वो जमीन उनके नाम कर दी। और फिर गौतम जी ये बता रहे हैं, अभी बच्चों ने बताया मेरे सामने ही, कि मेरे घर पे आए और मेरे को डराया धमकाया और मेरे से साइन करवाए। अब आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने गलत तरीके से पट्टा बनवाया है, उनके खिलाफ जांच हो और उनको जेल हो। आप पे एक आरोप लगाया जाता है किसी नाबालिग बच्चों के घर पे जाकर 5 व्यक्तियों के साथ धमकी देकर उनसे साइन करवा लिए गए और उनकी ज़मीन आप उनके नाम हड़पने का जो ऐसा प्रयास या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या है इस मामले को लेकर? मेरे को पता ही नहीं है, ये जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। हमने कोई धोबी परिवार से कोई जगह ली नहीं है, हमने तो अभी ली थी। जो हमारे दिनेश जी अरोड़ा है उनसे हमने ज़मीन खरीदी थी और पूरी चैनल था, पूरे पट्टे थे। कोई फर्जी ने जो ज़मीन लिए वो पैसे दे के लिए, रजिस्ट्री कराई हुई है और पट्टे और सबका चैनल है मेरे पास में, सबकी सहमति है। उसके बाद में हमने पूरे पैसे दे करके ज़मीन ली है और उसकी रजिस्ट्री हुई है। पर नाबालिग 2 बच्चे आज कोर्ट में और नगर पालिका में पहुँच कर कहा गौतम जी 5 व्यक्तियों को मेरे घर पर पहुँच कर मुझे ये कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे और ज़बरदस्ती जो साइन कराने का जो आरोप लगाया गया, ये क्या है?
यदि ये मतलब उसके ये बता दें कि मैंने उसके घर, मेरे को तो 40 साल हो गए उसके घर, जब वो हेमजीन वो थे उस टाइम हम कपड़े धुलाते थे सब जाते हैं, हमने तो 40 साल से उसके घर तो बहुत बड़ी उसकी जो सीढ़ी भी चढ़ी नहीं है कभी। ये बोल रहे हैं तो झूठ, ये बुलवा रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, उनका परिवार ऐसा नहीं है। जो ये बौखलाए में लोग हैं और उनको ये जो इनकी ये सीधे है, मुझे पता है इनका पूरा परिवार से मैं संपर्क में था पहले, और ये इनका मकान हड़पने के लिए जो ये सीधे साधे हैं, उनका मकान हड़पने के लिए मेरे ख्याल में ये कोशिश कर रहे होंगे, जो ये जितने भी कर रहे हैं। यदि गलत में होगा तो न्याय होगा, अन्याय होगा वो तो अपना पता चल जाएगा। और ये जो स्टे की बात बता रहे हैं उसमें कोई स्टे नहीं, पूरी हमारे साथ में स्टे टूटे हुआ का, उनकी पूरे चैनल का, उनका सबका शपथ पत्र सब लगे हुए साथ में, फिर मैंने ज़मीन खरीदी है। मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं ऐसे पैसे दे दूँ और ज़मीन खरीद लूँ। ये पूरी 100% मेरी ज़मीन 100% सही है, और मैं फर्जी पट्टा छोड़ के मतलब एक दिन ज़मीन नहीं लेता। नहीं, इन्होंने इतना तक आरोप लगाया कि नगर पालिका सरकार का इन पे एक बुआ ने मामला दर्ज किया जिसके ऊपर इन पे स्टे आया हुआ है, और स्टे के बावजूद भी आपने उस नगर पालिका के आपकी अच्छी रासुलकार होने के कारण आपने उसका पट्टा बना लिया और उसको आप अपने स्टे यदि होगा तो कोर्ट का टाइम लगेगा। मैं सब समझता हूँ, नियम भी समझता हूँ, कानून भी समझता हूँ, और यदि मैं ऐसा काम करूँगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ, न करता हूँ गलत काम, और न गलत काम के पक्ष में रहता हूँ। इसलिए तो ये बौखलाए हुए हैं जो ये इनके साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, क्या इनसे लालच ले रहे हैं ये वही जान सकते हैं। हमने कोई भी किसी भी तरह का नियम विरुद्ध कोई काम नहीं किया है, और हमने तो अरोड़ा से ज़मीन ली और पूरा रजिस्ट्री करा करके, और पट्टा का जरूरत ही नहीं, पट्टे की पूरी चैनल बनी हुई है, और पूरा पुराना पट्टे कंप्लीट जितने भी कागज होने चाहिए मेरे रजिस्ट्री के साथ में। क्या ये मानते हैं कि जो बच्चे नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनके साइन वैलिड होते हैं क्या? नाबालिग बच्चों से साइन करवाना और उसमें अपने आप में ट्रांसफर करना या बेचान करना? उसमें जिसने भी बेचान किया है वो बालिग ने किया है। इनकी जो माँ थी, जो मैंने पूर्व पट्टा देखा है। मेड़ता शहर के 2 नाबालिग बालक आज सरकारी कार्यालयों में एक दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं कि मुझे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गौतम टाक पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो मेरे घर पर आकर मुझे डरा धमका कर हम लोगों से 1 माह पूर्व 5 लोगों के साथ आए और उन्होंने अपने घर पर साइन करवाए और अपने ज़मीन के सारे दस्तावेजों पर साइन करवा कर वो ज़मीन अपने नाम करवा ली गई। पर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इन बालकों ने बहुत बड़ी बात बताई है। क्या ये कितनी इसमें सच्चाई है, ये तो एक जांच का विषय है। मगर एक गौतम, इनके पिताजी का भी नाम गौतम बताया जा रहा है और वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम भी गौतम है। तो इन दोनों के नाम का किस प्रकार ये मिलान हुआ है, क्यों हुआ है? क्या उनकी, अब इनका सबसे बड़ा ये कहना है कि इनके पहले इनकी मदर एक्सपायर, छोटे छोटे थे, इनकी मदर जब एक्सपायर हो गई थी उसके बाद इनके पिताजी जो दूसरी जो मदर लाए थे वो भी, उसके बाद इनके पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो उसकी मदर ने साठ गांठ कर, वो मदर भी बता रहे हैं कि कहीं और कहीं चली गई, बता रहे हैं वो अहमदाबाद चली गई। पर वो ज़मीन इन बच्चों के नाम जो ज़मीन थी, इनके पिताजी की वसीयत इनकी ज़मीन थी, उस ज़मीन को उन्होंने किसी को बेचान कर दिया बताया जा रहा है। उनमें कई कड़ियों के ये तार बताए जाते हैं, मगर वो आज ज़मीन के कागजात को लेकर बताए जा रहे हैं कि नगर पालिका के चेयरमैन 5 व्यक्तियों के साथ इनके घर पर पहुंचकर उन्होंने उस ज़मीन को अपने नाम करवाने के लिए 2 नाबालिग बच्चों को डरा धमका कर अपने उनसे साइन करवाए, हस्ताक्षर करवाए गए हैं, ऐसा इन बच्चों का कहना है। तो आज बच्चे ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही अपने हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर नगर पालिका से लेकर सरकारी कार्यालयों में भटक रहे हैं कि हमें डरा धमका कर जो साइन कर लिए हैं और एक फर्जी जो पट्टा बनाने का जो प्रयास किया गया या बना लिया गया है, ये एक जांच का विषय है, मगर उसे रोका जाए, इस बात को लेकर ही आए हैं। तो हम इनसे और भी जानना चाहिए। तो बेटा, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? पर इस पट्टे को खारिज करें और हमें हमारा वापस हिस्सा दिलाएं। ये अपने हिस्से को लेने के लिए नगर पालिका के ईओ के पास पहुंचे हैं और उन्होंने एक लिखित में दस्तावेज देकर इन्होंने ये कहा है कि इस पट्टे को निरस्त करवाने के बाद ये ज़मीन जो है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो गलत तरीके से इनको बेचा गया, और मेरी जो पिताजी चले गए, मेरी माताजी चली गई, पर दूसरी जो मदर थी वो भी अब छोड़कर और कहीं चली गई है, अहमदाबाद है। उसने गलत तरीके से इस ज़मीन को कहीं न कहीं बेचान किया या षड्यंत्रपूर्ण किसी प्रकार की जो भी दस्तावेजों में हेराफेरी किया, और उस हेराफेरी के कारण आज हम बिल्कुल अनाथ हैं और हमारे
जो ज़मीन थी वो भी चली गई, हमारे जीने का, खाने और पीने का किसी प्रकार का कोई हमारे पास सहारा नहीं है। इस सारे के लेकर अब ये सरकारी सेवाओं में भटक रहे हैं। तो यहाँ इनके नगर पालिकाओं में कुछ पार्षदों ने और कुछ जनप्रतिनिधियों भी इनके साथ में और इस आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया जाए। तो आज इन दोनों नाबालिगों के बीच में एक इनके बुआ का बेटा जो भाई है वो आज इनके साथ आया है, नगर पालिका में जगह जगह जाकर इन्हें न्याय दिलाने की प्रयास करें। क्या नाम है साहब आपका? आनंद। आनंद जी, जब इन बच्चों को नगर पालिका चेयरमैन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो 5 व्यक्तियों के साथ आपके घर पे पहुंचकर इन लोगों ने साइन करवाकर अपने आप में इनके दस्तावेज पे साइन करवाए, तो उस वक्त आप कहाँ गए थे? इस आवाज़ को क्यों नहीं बुलंदी की? फिर ये पट्टा कैसे बन गया? सर हमें पता नहीं था, मैं गया हुआ था बाहर, इन दोनों को घर पे आके और इनसे साइन करा लिया और बेला पुछला के कि हम आप नगर पालिका के मेंबर हैं, हम आपका पट्टा बना देंगे, हम ये कर देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं, ऐसे करके इन बच्चों से साइन करवा लिया। क्या आपने अभी उपखंड अधिकारी को भी इस प्रकार की किसी पर जानकारी दी है? आपकी शिकायत की है? कलेक्टर ने भी आपकी इसकी शिकायत की है? डीएलपी में भी आपने इस पट्टे को खारिज करने की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है? नहीं सर, हमें कल ही पता चला कि इस चीज़ का पट्टा बन रहा है और कल ही हमने वो बाड़े के अंदर देखा था कि वहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं, इनका मतलब नाम हटा के, इनके पापा का नाम हटा के और खुद का नाम लिख दिया वहाँ पे। क्या नाम लिखा गया वहाँ? वहाँ पे नाम लिखा गया सोनी देवी, ये संपत्ति सोनी देवी टाक की है, चेयरमैन की वाइफ है सोनी देवी का नाम, तो उसका नाम लिखा गया कि भाई ये संपत्ति अब सोनी देवी टाक की संपत्ति है और इनका जो ताला लगा हुआ था वो ताला हटा के उन्होंने अपना ताला लगा दिया। ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये षड्यंत्र पूर्व किसी प्रकार का कार्रवाई हुई है या षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये तो एक जांच का विषय है, मगर इन बालिकों के साथ अन्याय हुआ है तो इन्हें न्याय मिलनी चाहिए। मैं सरकार से भी दरखास्त करता हूं कि ऐसे नन्हे मूल्य जो नाबालिग हैं, इन बालिकों के साथ जो षड्यंत्र रचा गया है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन नाबालिगों के साथ कुछ लोग मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाए तो उनका खुलासा होना चाहिए। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।